नमस्कार, मैं हूँ लता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इशू क्लासेस। हमारे चैनल इशू क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच एक बेहतरीन क्लास लेकर आई हूँ जो कि झारखंड से रिलेटिव है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? झारखंड के प्रमुख स्थलों के उपनाम। मैं टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले मैं झारखंड के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम का वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखें तो उसे जा कर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अक्सर झारखंड के सभी एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चन आते ही हैं। कभी दे देता है झारखंड के उपनाम, झारखंड के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, तो झारखंड के प्रमुख स्थलों के उपनाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इन जगहों का क्या नाम है। जैसे कि अगर दे दिया कि मरांग के किसे कहा जाता है, प्रमुख व्यक्ति का नाम दे दिया मरांग के किसको कहा जाता है, और कई व्यक्तियों का नाम दे दिया जाता है, तो इससे अक्सर क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? झारखंड के प्रमुख स्थलों के उपनाम। तो सबसे पहले हमारा कोराम्बे को छोटा नागपुर की हल्दी घाटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कोराम्बे को? छोटा नागपुर की हल्दी घाटी। नेक्स्ट है हमारा राजमहल को क्या कहा जाता है? बंगाल की राजधानी। और ये राजमहल है कहाँ? तो ये राजमहल जो है हमारे संथाल परगना क्षेत्र के साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पड़ता है? साहेबगंज जिला में पड़ता है राजमहल, और इसे क्या कहा जाता है? बंगाल की राजधानी कहा जाता है। यानी कि इसे बंगाल की राजधानी की उपाधि दी गई। बंगाल की राजधानी के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा रांची को शहीदों का नगर कहा जाता है और झारखंड का शिमला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झारखंड का शिमला भी कहा जाता है और शहीदों का नगर भी कहा जाता है। रांची क्या है? रांची जो है हमारे झारखंड की राजधानी है। क्या है? झारखंड की राजधानी है। नेक्स्ट है हमारा तेलियागढ़ को क्या कहता है? बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अभी हम लोगों ने क्या जाना कि राजमहल को क्या कहा जाता है? बंगाल की राजधानी कहा जाता है, और तेलियागढ़ को क्या कहा जाता है? बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो ये तेलियागढ़ कहाँ है? तो तेलियागढ़ भी कहाँ है? संथाल परगना क्षेत्र के साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में है। जहाँ राजमहल है वहीं तेलियागढ़ भी है। नेक्स्ट है हमारा नेतरहाट को बहुत सारे नामों से जाना जाता है। नेतरहाट एक ऐसा जगह है जो कि झारखंड का बहुत ही खूबसूरत जगह है। वहाँ देखने लायक जगह है, प्रकृति का सौंदर्य वहाँ बसता है। तो छोटा नागपुर को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? पहाड़ियों की मलिका कहा जाता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है, और प्रकृति का दिल भी कहा जाता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहा जाता है, यानी कि सूर्योदय के समय यानी सूरज उगते टाइम और सूर्य डूबते समय वहाँ का जो लुकिंग होता है बहुत ही खूबसूरत होता है। इसलिए क्या कहा गया है? सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल कहा गया है। किसको कहा गया है? नेतरहाट को कहा गया है। अब नेतरहाट कहाँ पड़ता है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो नेतरहाट लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लातेहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेतरहाट में एक नेतरहाट विद्यालय भी है जो कि बहुत ही फेमस विद्यालय है। नेक्स्ट है हमारा दामोदर नदी को क्या कहा जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। यानी कि बंगाल के हम लोग 3 चीज़ को जान गए: बंगाल का प्रवेश द्वार, बंगाल की राजधानी और बंगाल का शोक। तो बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कोडरमा को भारत की अभ्रक राजधानी कही जाती है। क्या कही जाती है? भारत की अभ्रक राजधानी या फिर अभ्रक नगरी। यानी कि भारत में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन जो होता है वो कोडरमा में होता है,
इसलिए इसे अभ्रक नगरी या अभ्रक राजधानी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है छोटा नागपुर। छोटा नागपुर को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। ये तो हम लोग छोटा नागपुर देखे। अब हम लोग देखेंगे छोटा नागपुर पठार। तो छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है और झारखंड का खजाना भी कहा जाता है। झारखंड का खजाना कहा जाता है क्योंकि छोटा नागपुर के पठार में बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जिसके कारण क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को झारखंड का खजाना कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बासुकीनाथ। बासुकीनाथ को पंडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बासुकीनाथ को पंडे पुजारियों की नगरी कहा जाता है। बासुकीनाथ दुमका जिला में पड़ता है। दुमका जिला कहाँ है? बासुकीनाथ कहाँ पड़ता है? दुमका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और दुमका डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे झारखंड की उपराजधानी है। क्या है? झारखंड की उपराजधानी है। नेक्स्ट है हमारा धनबाद। धनबाद को खदानों का शहर कहा जाता है और कोयला, यह मिट गया, कोयला नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोयला नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा हजारीबाग। हजारीबाग को क्या कहा जाता है? 7 पहाड़ियों से घिरा शहर। यानी हजारीबाग शहर जो बसा हुआ है वो 7 पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है, इसलिए हजारीबाग को क्या कहा जाता है? 7 पहाड़ियों से घिरा शहर कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में ये सबसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जमशेदपुर। जमशेदपुर को कारखानों का शहर कहा जाता है। इस्पात नगरी कहा जाता है, भारत का पिट्सबर्ग और खेल नगरी कहा जाता है। जमशेदपुर जो है, जमशेदपुर को कई नामों से जाना जाता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कारखानों का शहर कहा जाता है, यानी कि सबसे अधिक कारखाना कहाँ बसा हुआ है, कहाँ स्थापित है? तो वह है जमशेदपुर में है। इस्पात नगरी, सबसे पहले इस्पात बसाया गया था कहाँ? सबसे पहले जमशेदपुर में, इसीलिए इसको इस्पात नगरी भी कहे जाते हैं। पिट्सबर्ग कहा जाता है और खेल नगरी भी कही जाती है, यानी कि खेल के क्षेत्र में भी जमशेदपुर बहुत ही आगे है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चतरा। चतरा को झारखंड का यानी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतरा जिला जो है, चतरा जिला को झारखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। देवघर, देवघर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। देवघर को हम लोग जानते हैं कि मंदिरों का शहर कहा जाता है। देवघर को बाबा नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबा नगरी भी कहा जाता है। देवघर में जो श्रावणी मेला लगता है बहुत ही फेमस है। ये सब आप सभी जानते ही होंगे, जनरल चीज़ें, छोटी छोटी बातें हैं। तो देवघर को और क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर कहा जाता है, यानी कि बहुत सारे वहाँ मंदिर स्थापित है। नेक्स्ट है हमारा मलूटी। मलूटी मंदिरों का गांव। यहाँ अभी हम लोगों ने क्या देखा कि देवघर को मंदिरों का शहर कहा जाता है, लेकिन मलूटी को क्या कहा जाता है? मंदिरों का गांव कहा जाता है। मलूटी में जो है बहुत पुराने पुराने मंदिर बसे हुए मलूटी गांव में, और यह कहाँ पड़ता है? तो यह दुमका डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जो कि हमारे झारखंड की उपराजधानी है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? HEC, यानी कि HEC। HEC का फुल फॉर्म क्या है? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो HEC को क्या कहा जाता है? कारखानों का कारखाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कारखानों का कारखाना। यानी कि जो छोटे छोटे मशीन हैं वो सब कहाँ बनते हैं? HEC में बनते हैं, यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में बनते हैं। यहाँ इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कारखानों का कारखाना कहा जाता है। तो ये रहा आज का हमारा क्लास। हमारा क्लास आज झारखंड से रिलेटिव था। कैसा लगा हमारा क्लास आप कमेंट करके हमें बताएंगे। और हमारे चैनल पे इसी तरह से झारखंड से रिलेटिव
या फिर दूसरे दूसरे सब्जेक्ट से भी रिलेटिव इम्पोर्टेंट टॉपिक वाले क्लास देखने के लिए हमारे चैनल पे इसी तरह बने रहे। और जो कि हमारे चैनल में जो भी टॉपिक डाला जाता है, जो भी टॉपिक अपलोड किया जाता है, वह एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना इम्पोर्टेंट चीज़ को हमारे चैनल पे नहीं डाले जाते। इसलिए हमारे चैनल को लगातार देखते रहें और हमारे चैनल में बने रहें। थैंक यू।